ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है। तो आंसर है लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। डिफरेंट नोटेशन फॉर डेरिवेटिव। ठीक है, डिफरेंट नोटेशन फॉर डेरिवेटिव। जैसे आपने ये क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव एक फंक्शन का, है ना। तो एक कोई अगर आपके सामने सपोज करिए फंक्शन है y इक्वल्स टू क्या, एफ एक्स। क्या है, y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो इसके डेरिवेटिव को आप कैसे कैसे डिनोट कर सकते हो। तो एक तो आपने पढ़ा हुआ है पहले से, क्या लिख सकते हो आप बताओ इसको, एफ डैश एक्स। ठीक है, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है एफ डैश एक्स तो इसका मतलब ये क्या है, उसका डेरिवेटिव। या सपोज करिए कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ है y1, क्या लिखा हुआ है y1, तब भी आप क्या कहेंगे, ये इसका क्या है, डेरिवेटिव, ऐसे। ठीक है, या y1 ना लिखकर कई बार वो y डैश लिख देता है, y डैश लिख दे या f डैश x लिख दे, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, दूसरा कहीं पर आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, वो लिख देगा कि डी ओवर डी एक्स ऑफ, या डेरिवेटिव हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, किसका, y का। किसका हो रहा है, y का। या डेरिवेटिव हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, y की वैल्यू है क्या हमारे पास, एफ एक्स। तो ये हो सकता है dy बाई डी एक्स या डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये भी नोटेशन आप यूज करते हो। और कई राइटर ऐसे भी यूज करते हैं, ये कैपिटल D लिख देते हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं हम किसका, एफ एक्स का। इस तरह से भी यूज करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट जो यूज होने वाले हैं वो कौन सा वाला यूज होने वाला है, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। और ये भी आपको यूज करते हैं डैश लगाकर, इस तरह से या इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है, नोटेशन। ठीक, अब इसके बाद ठीक ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने आपको अभी तक की प्रोसेस में ये बता दिया कि आप एक इनपुट यहाँ पर रखते हैं, इनपुट, और कौन सी प्रोसेस कराते हैं बताइए, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, आउटपुट। आउटपुट मिलेगा, कोई एक दूसरा फंक्शन मिलेगा। तो सपोज करिए मैंने इनपुट में एक फंक्शन डाला, कौन सा, x की पावर n, और मैं उसकी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस कराना चाहता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां पर इसका आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक, जैसे कि लास्ट क्लास में आपने क्या देखा था, डिस्टेंस आपने इनपुट दिया था तो क्या मिला था, स्पीड। आपने एक कर्व को यहां पर रखा था तो वो स्लोप उसकी क्या बता रही थी, टेंजेंट, है ना। ठीक, इसी तरह से x की पावर n अगर इनपुट दें तो आउटपुट क्या होगा, हम ये जानना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरे पास फंक्शन क्या है, प्रूफ। ये एक थ्योरम है, मुझे प्रूफ करनी है। द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर n इज n x की पावर n माइनस 1। ये मुझे प्रूफ करना है कि किसी भी x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, मेरे पास फंक्शन क्या है, x की पावर n। ठीक, और अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी किसकी, x प्लस h की, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं। तो आंसर, अगर यहाँ x है तो यहाँ x आया, अगर यहाँ x प्लस h है तो x की जगह क्या आएगा, x प्लस h। ये प्रोसेस समझ में आया। x की जगह यहाँ पर क्या लिखा है, x प्लस h, यानी कि यहाँ पर जहाँ भी x लिखा हुआ है वहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, x प्लस h। ठीक, अच्छा, फंक्शन मेरे पास है, अब उसे मुझे क्या कराना है, उसका डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन कराने के लिए हमने कौन सा रूल पढ़ा है, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ध्यान करिए क्या होता है। तो आंसर है एफ डैश एक्स, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज गिवन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एंड दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट, h। ये ठीक, अच्छा, अब आगे देखिए, लिमिट ऐसे ही ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही ठीक है, एफ एक्स प्लस एच,
x प्लस एच की वैल्यू क्या है बताइए, x प्लस एच की पावर n। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया x प्लस एच की पावर n माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x की पावर n। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया x की पावर n और होल के डिवाइड में क्या चल रहा है, h, ये चल रहा है। यहाँ तक समझ आया? ठीक। अब इसके बाद आगे देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, x प्लस एच की पावर n है माइनस x की पावर n है और नीचे h चल रहा है। ठीक है, आपने जब लिमिट पढ़ा था तब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी। क्या आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, ये किसके इक्वल होता है, n a की पावर n माइनस 1। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी। ठीक, इसी आइडेंटिटी को मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर x प्लस एच है और यहाँ पर केवल h लिखा हुआ है। ठीक, तो मैं यहाँ पर क्या बनाना चाहता हूँ, देखिए x प्लस एच माइनस एक्स। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से प्लस x किया और अपनी तरफ से माइनस x कर दिया। ये कर सकता हूँ, तो इससे ये क्वांटिटी बन गई मेरे पास। ये समझ आ गया ये स्टेप, प्लस x किया अपनी तरफ से और माइनस x किया। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर जहाँ x प्लस एच लिखा हुआ है, x प्लस एच, ठीक है, उसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया अपनी तरफ से, z। क्या मान लिया, z मान लिया। ठीक है, तो h टेंस टू यहाँ पर क्या चल रहा था बताना, 0। तो अगर मैं h की वैल्यू 0 रख दूं तो बताना z की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू क्या आएगी, x। तो यानी h टेंस टू 0 होगा तो z टेंस टू क्या होगा, x। ये समझ आ रहा है? ठीक है, तो अगर h टेंस टू 0 है तो यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ z टेंस टू x। ठीक, ये लिख दिया मैंने z टेंस टू x। ये स्टेप समझ आएगा? ठीक, x प्लस एच को हमने क्या माना है, z, तो यहाँ पर मैंने लिखा z टेंस टू n, z की पावर n, और साथ में क्या चल रहा है, x की पावर n अपॉन x प्लस एच को फिर से क्या लिखेंगे, z, और माइनस में क्या चल रहा है, x चल रहा है। इस स्टेप को फिर से समझिए आप, यहाँ पर x प्लस एच की पावर n चल रहा था, माइनस x की पावर n चल रहा था, अपॉन h चल रहा था। मैंने अपनी तरफ से प्लस x किया और माइनस x किया। ठीक है, ये समझ आ गया। अब मैंने क्या किया, जहाँ भी x प्लस एच लिखा हुआ है उसको मैंने क्या मान लिया, z। ठीक है, अच्छा, तो x प्लस एच की जगह मैंने यहाँ z लिख दिया, x प्लस एच की जगह यहाँ भी z लिख दिया। अच्छा, अब लिमिट की बात कर लेते हैं। अगर h टेंस टू 0 हो जाए, यहाँ पर h टेंस टू 0 हो जाए तो z किसके इक्वल आता है, तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया कि अगर h टेंस टू 0 है तो z टेंस टू क्या होता है, x। ये समझ आया? ठीक, अब आप इसको और उस आइडेंटिटी को कंपैरिजन कराना, क्या ये आइडेंटिटी इसके जैसी नहीं है, बिल्कुल वैसी ही है। देखिए वहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है, z, और जहाँ पर वो जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, x, और नीचे x माइनस a चाहिए, यहाँ z माइनस x है। तो ये आइडेंटिटी बिल्कुल वैसी वाली फॉर्म बन गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है, आंसर हमारा क्या होता है, n की जगह क्या है, n, तो देखो मैंने यहाँ पर n लिख लिया। ठीक, a की जगह बताओ हमारे पास क्या है, x, तो यहाँ पर मैंने x लिख लिया। ठीक है, और उसकी पावर क्या, n माइनस 1, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया n माइनस 1। और ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा था, d ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसके इक्वल चल रहा था। ठीक, आगे d ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, x की पावर n, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया x की पावर n, और इसको सॉल्व करने पर मेरा आंसर क्या आया है, n x की पावर n माइनस 1। इस बात का मतलब ये है कि कभी भी मुझे x की पावर n का डेरिवेटिव करना होगा तो उसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, n x की पावर n माइनस 1। ठीक, इस बात का क्या मतलब है, इसको मैं कुछ एग्जाम्पल से दिखाता हूँ आपको। सपोज करिए मैंने आपको डेरिवेटिव करने के लिए दिया, डेरिवेटिव आप करके दिखाइए मुझे x की पावर 5 का, किसका, x की पावर 5 का। ठीक है, तो मैंने कहीं पर अभी अभी ये पढ़ा है कि d ओवर डी एक्स ऑफ x पावर n किसके इक्वल होता है, n x की पावर क्या, n माइनस 1। तो देखिए ये डेरिवेटिव इसी फॉर्म में है? ठीक, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, x की पावर n क्या हो जाता है, n आगे आ जाता है,
तो 5 आगे आ जाएगा, है ना। और x की पावर में 5 माइनस 1, x की पावर n हो तो n आगे आ जाता है और n में से 1 कम हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर 5 आगे आ गया और 5 में से 1 कम हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 5x की पावर। बिल्कुल सिंपल है, ठीक। इसी तरह से और कोई एग्जाम्पल देख सकते हैं। सपोज करिए आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया कि डी ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 10 बताइए कितना होगा। तो आपने देखा ये तो यही वाली फॉर्म है और इस फॉर्म का आंसर क्या आता है। अगर x की पावर 10 को हम डिफरेंशिएशन कराएंगे तो कैसे कराएंगे, तो आंसर है 10 आगे आ जाता है, मतलब n आगे आ जाता है और n में से 1 कम हो जाता है, ये ठीक। तो कितना आंसर आएगा 10 x की पावर क्या 9। बिल्कुल सिंपल है, ये समझ आ रहा है। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल देखिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। ध्यान देना, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स ये करना चाहते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसकी पावर में 1 मान सकता हूँ, ठीक है, आपने 1 मान लिया। यहाँ पर 1 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आता है n कहाँ आ जाता है आगे और n में से 1 कम हो जाता है। ऐसे 1 कहाँ आ जाएगा आगे और 1 में से 1 कम हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ऐसे ही ठीक है। यहाँ पर x की पावर क्या बची 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 1 और 1 इंटू 1 आंसर कितना आएगा 1। ये तो आपने एक जनरल रिजल्ट याद कर लिया कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1। अब आप ये जनरल रिजल्ट याद कर लोगे, ठीक है। इसी तरह से एक और रिजल्ट जो बहुत यूज होता है डेरिवेटिव में, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर सपोज करो कहीं पर लिखा है 1/x, डी ओवर डी एक्स ऑफ 1/x, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं। ये समझ आ रहा है, ठीक। x की पावर -1 आ गया, तो ये तो कौन सी वाली फॉर्म है, x की पावर n। और x की पावर n को कैसे सॉल्व करते हैं, n आगे और n में से 1 कम, -1 आगे आएगा और -1 में से -1 करेंगे, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 ऐसे ही ठीक है, ये कितना बना x की पावर -2, ये -2 नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा। तो आप जनरल रिजल्ट याद करिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ 1/x कितना होता है, तो आंसर है -1/x²। अब जब भी कोई मैं क्वेश्चन कर रहा होऊंगा और मैं आपसे डायरेक्ट पूछूंगा कि 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो आप क्या आंसर देना, -1/x², ठीक है। तो इनको कुछ जनरल टर्म भी बनाते हुए चलो साथ में, ठीक। थ्योरम नंबर 2, द डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। क्या हुआ करता है, 0 हुआ करता है। कोई भी फंक्शन, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव का आंसर कितना होता है 0। इसको हमें प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करना बिल्कुल आसान है। ध्यान दे दीजिए कैसे करेंगे। देखिए सपोज करिए आपके पास एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है a, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन जो होता है आप उसको y = मान सकते हो, y = fx, और fx आपको कितना गिवन है a, या मैं ये कह सकता हूँ आपको y = a गिवन है, ठीक है। तो अगर आपको y = a का ग्राफ बनाना हो, a क्या है यहाँ पर, कोई कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल y = 3 के लिए। किसके लिए बनाकर दिखाता हूँ, y = 3। मैंने एक कांस्टेंट नंबर ले लिया, इसका हम ग्राफ बनाकर देखते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ये हो गया x एक्सिस हमारा और ये हो गया y एक्सिस। यहाँ पर ये कुछ नंबर इस तरह से होते हैं, आप जानते हो 3, और इधर होते हैं -1, -2, -3 इस तरह से, और ये इस तरह से चलते हैं, ठीक है। ये हो रहा होता है, ठीक। अच्छा, अब आप एक बात सोचिए, इस नंबर को अगर मैं 2 वेरिएबल में लिखना चाहूँ, अभी ये कैसा लिखा हुआ है 1 वेरिएबल में, है ना, 1 वेरिएबल में है। अगर मैं इसको 2 वेरिएबल में लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 0x + y = क्या 3, ऐसा लिख सकता हूँ, 0x + y = 3। 0 × x कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्या बचा y + y = क्या 3, ये बचा। इसका मतलब कहीं y = 3 लिखा हो, उसे क्या लिख सकते हैं, 0x + y = 3, अगर 2 वेरिएबल में शो करना हो, ठीक है। अगर यहाँ x की वैल्यू 1 रखूँ, मैं क्या रखूँ 1, तो बताइए y का आंसर कितना आएगा 3। कैसे, देखो 0 × x की वैल्यू 1 रखा तो y का आंसर कितना आएगा 3, 0 × 1 0, y का आंसर कितना आया 3।
ठीक है, तो मैंने x इक्वल्स टू 1 रखा और उस पर y का आंसर कितना आया 3। ठीक, इसी तरह से x की वैल्यू यहाँ 2 रख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 रखा, 2 रखने पर 2 इंटू 0 क्या हो गया 0, फिर से y की वैल्यू क्या आई 3। ठीक है, 2 रखने पर आंसर 3। इसी तरह से अगर 3 रखोगे तो तब भी आंसर क्या आएगा 3। अगर मैं -1 रख दूं यहां पर तो -1 इंटू 0 फिर से 0, तो आंसर फिर से क्या आएगा y इक्वल्स टू 3। -2 रखूं तो 3, -3 रखूं तो 3, हर बार आंसर क्या आएगा 3। और अगर मैं इन सब पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करा दूं तो मुझे क्या मिलेगी, एक पैरेलल लाइन। क्या मिलेगी, एक पैरेलल लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये समझ आया। ठीक, अब आप मीनिंग समझिए इसका कि अगर ये एक y इक्वल्स टू 3 एक मेरे पास फंक्शन है जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसके लिए जो लाइन होती है वो कैसी होती है, पैरेलल टू x एक्सिस। इस बात का मतलब ये हुआ कि इसकी जो स्लोप है यहाँ, वो स्लोप कितनी है 0। देखिए स्लोप का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, आपने क्या पढ़ा था कि अगर ये कोई एक ये एक्सिस है, ये एक्सिस है और ये आपके सामने कोई लाइन है, ठीक, तो ये एक स्लोप है जो कि एंगल बना रही है इसके साथ कुछ थीटा, ठीक, और वहां पर आपने स्लोप इक्वल टू क्या कहा tan थीटा, है ना, यही तो कहा था। अब आप ये सोचिए क्या ये एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, नहीं बना रहा, ठीक है, तो आपने जो स्लोप कहा था तो वो m इक्वल टू tan थीटा कहा था। यहां पर तो इस लाइन का एंगल बन रहा है थीटा, लेकिन इस लाइन का एंगल इसके साथ कितना बन रहा है, कोई एंगल नहीं, 0 एंगल बन रहा है। तो बताइए इस लाइन की स्लोप कितनी होगी, तो आंसर है tan 0 इज 0, यानी कि इसका इसके साथ एंगल कितना है 0। तो अगर मैं ज्योमेट्रिकली समझूं तो कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं उनकी जो स्लोप होती है वो कितनी होती है 0। स्लोप क्या होती है 0। ये बात आ गई समझ में। और स्लोप मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था कि स्लोप किसके इक्वल होता है, डेरिवेटिव के। किसके इक्वल होता है, डेरिवेटिव के। या मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। तो आप ये सोचिए कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो उसकी स्लोप 0 होती है, तो क्यों ना इसको ऐसा कहना स्टार्ट कर दें कि उसका डेरिवेटिव 0 होता है। ये समझ आया आपको, ठीक। तो ये तो मैंने आपको ज्योमेट्रिकली इस क्वेश्चन को समझा दिया कि स्लोप 0 इसलिए, और क्योंकि स्लोप इक्वल्स टू डेरिवेटिव, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर tan थीटा 0 स्लोप 0 तो डेरिवेटिव 0। ये समझ आया, ये ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट हो गया। अब इसको आते हैं हम अपना डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू मेरे पास क्या है a। अच्छा, f इक्वल्स टू एक्स प्लस एच रखूं मैं यहाँ पर, तब आंसर क्या आएगा। तो आंसर है, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तब भी आंसर क्या आता है 3। अगर मैं 2 रखता हूं तो, और अगर 2 प्लस एच रख दूं तो तब भी 3। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि x रखें तो आंसर क्या आएगा a, और x प्लस एच रख दें तो आंसर क्या आएगा a। वेरी गुड, क्या आंसर आएगा a। ये आप समझ में आ गया, ये समझ आया, ठीक। अब इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं, वो क्या होता है। तो आंसर है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या h। ये आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है, बिल्कुल आसान सी बातें हैं ये तो। अब लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच का आंसर बताइए, वेरी गुड a, माइनस एफ एक्स का आंसर बताइए a, ठीक है, ये लिखा मैंने a, अपॉन में क्या h, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 0, a माइनस a 0, तो ये पूरा आंसर कितना हो जाएगा 0। तो d ओवर डी एक्स ऑफ ये क्या आया एफ एक्स। और फंक्शन आपने मुझे क्या बताया था, ये फंक्शन हम कौन सा फंक्शन लेकर चले थे बताइए। तो आंसर है हम एक कांस्टेंट फंक्शन लेकर चले थे, कांस्टेंट। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ कांस्टेंट किसके इक्वल हुआ करता है 0 के। ये ठीक, ये ऑपरेटर है डिफरेंशिएशन का, इसमें कोई कांस्टेंट डालिए, आंसर क्या आएगा 0। बिल्कुल सिंपल है, ये समझ आ रहा है। ये इसका ये मीनिंग हो गया और ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया, ठीक।